Question number 35. B Limited offered 1000 shares of 100 each for public subscription payable 10 on application, 20 on allotment, 40 on first call and 30 on final call. यानी इशू प्राइस तो 100 हो गई और आगे लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 900 विच फॉर ड्यूली अलॉटेड। हमने 1000 शेयर इशू करे थे लेकिन एप्लीकेशन 900 की आई, इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और ऐसे में पूरा क्वेश्चन 900 शेयर से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन जब धीरे धीरे ये बहुत कम यूज होना शुरू हो जाएगा, अभी तो आ भी रहा है। जब आधा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, जब इसके आधे क्वेश्चन लगभग हो गए हैं, जो सेकंड हाफ क्वेश्चन बचेगा उसमें तो ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एग्जाम में एक बार बोर्ड में ऐसा हुआ है कि जब अंडर सब्सक्रिप्शन आया बच्चे ने उसमें सारा गलत कर दिया क्योंकि उसकी आदत ही नहीं रही। इसलिए मैंने बताया था कि हमेशा याद रखो, यहाँ पर आप उतने शेयर लिखें जितने आपने शेयर इशू करे हैं और जितनी एप्लीकेशन आई है उनमें जो कम है, विच एवर इज लेस। उसके बाद एप्लीकेशन 10 की है, अलॉटमेंट 20 की है, फर्स्ट कॉल 40 की है और सेकंड कॉल 30 की है। आगे बताया हुआ है कि एक शेयर होल्डर इसके पास 10 शेयर्स हैं, फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और फिर वो रीइशू कर दिए गए। सेकंड कॉल के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है, तो सेकंड कॉल की हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक है कि फर्स्ट कॉल पे उसने पैसे नहीं दिए, फॉरफिट हो गए, रीइशू नहीं किया। अगर उसके बाद कहा होता कि फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड, ऐसा कुछ लिखा होता, कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही क्वेश्चन हुआ है। उसने फर्स्ट कॉल के बारे में कोई बात ही नहीं की कि क्या हुआ है, तो इसलिए हम यहीं तक एंट्री करेंगे, यहीं पर हमारा खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट, फिर रीइशू। तो पहली 4 एंट्री आप खुद करेंगे, वो मैं नहीं करा रहा हूं, लेकिन 900 से होगी। फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, और क्योंकि हमारे क्वेश्चन की आखिरी कॉल है लेकिन रियल में आखिरी कॉल नहीं है तो फाइनल नहीं आएगा। अमाउंट 900 इंटू 40 यानी 36,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू। क्या सबके पैसे आ गए? नहीं आए, ये हमने निकाला नहीं कितने नहीं आए। 10 इंटू 40 400। बैंक अकाउंट डेबिट, calls in arrears account debit to share first call account। शेयर फर्स्ट कॉल में अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से, कॉल्स इन एरियर्स में अमाउंट कहाँ नहीं दिया पैसा फर्स्ट कॉल पे 400 रुपीज, और बाकी बची अमाउंट यहाँ। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 10 शेयर्स। अब इन शेयर्स को फॉरफिट करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री तो हमेशा यही चलती आ रही है, अमाउंट निकालने के तरीके में अंतर है। 2 फॉरफिटेड शेयर्स, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, बीइंग 10 शेयर्स फॉरफिटेड। ये मैं आपको सजेशन दूंगा, हमेशा नरेशन पहले लिख दे, फिर उसके हिसाब से अमाउंट आएगी। मेन अमाउंट होती है कैपिटल की, सबसे ज्यादा गलती वही होती है। तो कैपिटल की अमाउंट कैसे निकलेगी? जहां आपने फॉरफिट किया है वहां तक कैपिटल वाली अमाउंट जोड़ दो। 40 + 20 60 + 10 70। जब क्वेश्चन में प्रीमियम होगा तो कैपिटल वाली अमाउंट अलग होगी, तो कैपिटल वाली अमाउंट जोड़नी है। तो यहाँ पर 70 के अकॉर्डिंग आ जाएगा 10 इंटू 70 700। कॉल्स इन एरियर्स कितना है इनका 400, और फॉरफिटेड शेयर्स 300। फिर क्वेश्चन में कहा है ये शेयर्स रीइशू कर दिए गए, एक लाइन छोड़ेंगे, रीइशू में हमेशा एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। नरेशन बीइंग 10 शेयर्स रीइशूड। अब पढ़ो कैसे बताया है। These shares was reissued at 60 per share, 70 paid up। अब 2 नंबर दे रखे हैं 60 और 70। मैंने आपको बताया था कि हमेशा 2 नंबर दे रखे होंगे।
अगर नंबर नहीं दे रखा होगा, अगर एक ही नंबर दे रखा होगा तो दूसरे नंबर के लिए फुली पेड वर्ड लिखा होगा, और नहीं लिखा होगा तो जैसा कैपिटल जहां पर हम रीइश्यू कर रहे हैं वहां तक जो सिचुएशन है कैपिटल की वैसा कैपिटल में आ जाएगा। तो ये 3 सिचुएशन होंगी, या तो आपको 2 नंबर दे रखे होंगे, या फुली पेड लिखा होगा, और या फिर नहीं दे रखा होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो ऐसे में आप जैसी जहां तक एंट्री हो चुकी है उसी के हिसाब से आप कैपिटल में लिख दोगे। अब यहाँ पर 60 और 70 अमाउंट दे रखी है, इसमें से एक अमाउंट बैंक की है और एक कैपिटल की है। तो कैसे पहचानोगे कि कैपिटल की कौन सी है और बैंक की कौन सी है? हम कैपिटल की अमाउंट पहचानेंगे। देखो टेक्निकल टर्म्स हैं पेड अप। पेड अप क्या होता है? पेड अप कैपिटल। ऐसे ही यहां पर कई बार कॉल्ड अप भी लिखा जाता है, तो कॉल्ड अप कैपिटल या पेड अप कैपिटल। तो जो जिस नंबर के बाद में पेड अप या कॉल्ड अप वर्ड लिखा है, दोनों ने लिखे होंगे, दोनों में से एक लिखा होगा कि 70 पेड अप जैसे लिखा है, जिसके बाद पेड अप लिखा है वो अमाउंट कैपिटल की है और दूसरी अमाउंट बैंक की है। तो 70 के हिसाब से कैपिटल में आ जाएगा 10 × 70, और 60 के हिसाब से बैंक में आ जाएगा। अब ये समझो ये 60 और 70 है क्या? हमने उस जिस पर्सन को रीइश्यू कहा उसे कहा तुम मुझे 60 रुपीज दो इस शेयर के, और जो मैंने उसे पेपर में लिख कर दिया, पेपर में ये लिख के दिया कि यू हैव पेड 70 फॉर द शेयर, मैंने उससे 10 रुपए कम लिए एक्चुअली, है ना। लेकिन 70 लिखने का क्या फायदा है? अगर मैं लिखता 60 आपने दिए मुझे तो क्या होता? तो मैं उस क्योंकि शेयर 100 का है तो मैं फ्यूचर में उससे 40 रुपीज और मांग सकता था। अब क्योंकि मैंने उसे 70 पेड लिख कर दिया है तो मैं उससे फ्यूचर में 30 रुपीज मांगूंगा। जब सेकंड कॉल के पैसे बाकी लोगों से मांगूंगा 30 रुपीज, तो उससे भी वो 30 रुपीज मांग सकता हूं। अगर मैं उसमें फुली पेड लिख देता और कैपिटल में तब यहाँ पे इंटू 100 आता, अगर मैं फुली पेड लिख देता तो ऐसे में मैं बाकी 30 रुपीज उस पर्सन से नहीं मांग सकता। तब यहाँ पे 600 ही रहता, यहाँ पे 1000 आता। अगर फुली पेड का मतलब कि मैं और नहीं मांगूंगा, 70 पेड का मतलब बाकी बचे 30 रुपीज फुल होने तक मैं आपसे मांग सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये बताना जरूरी होता है रीइश्यू के टाइम कि कितना पेड अप है या कितना कॉल्ड अप है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में 70 पेड अप है, 60 मैंने लिए हैं, तो कम लिए हैं जितना मैं कह रहा हूं उससे, तो वो नुकसान हो गया, डिस्काउंट हो गया, और वो नुकसान जो है फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट में चला जाएगा। अगर क्रेडिट में डेबिट का ज्यादा आता है, यहाँ पे 80 होता है, 800 आता, तो यहाँ आता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब ये एंट्री पूरी हो गई, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, हमें एक एंट्री और करनी है। ये फॉरवर्डेड शेयर आपकी एंट्री में जो आया है, एक ये क्रेडिट में और एक ये डेबिट में, इनको सॉल्व करके माइनस करके कितना बचेगा 200, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो क्या एंट्री होगी? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट क्रेडिट वाले में से डेबिट। आपको सिंपली कुछ ज्यादा करना नहीं, जितनी बार भी आपके अकाउंट में फॉरफिटेड शेयर है उसको बैलेंस करना है। क्रेडिट वाला ही ज्यादा होगा, अगर डेबिट वाला ज्यादा है तो आपने गलती करी है या क्वेश्चन गलत है। डेबिट वाला ज्यादा हो ही नहीं सकता। 300 माइनस 100 200। क्रेडिट वाले प्लस कर देंगे, डेबिट वाले माइनस, और ये आपका आंसर है बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।